एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस स्टोरी के माध्यम से मैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए और साथ ही मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है नीनास ड्रीम। नीनास ये नाउन है और ये अपोस्ट्रोफी एस है। इसका मीनिंग होता है का के की। अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग का के की। नीनास यानी कि नीना का, ड्रीम यानी स्वप्न। नीनास ड्रीम यानी कि नीना का स्वप्न या फिर नीना का ख्वाब। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। नीना ये नाउन है, वॉज यानी कि थी, अ यानी एक, लिटिल यानी कि छोटी, गर्ल यानी कि लड़की। नीनास वॉज अ लिटिल गर्ल। नीना एक छोटी लड़की थी। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर देवागर इन कोकन। शी वह लिव्ड रहती, इन में एक स्मॉल छोटा, विलेज यानी के गांव। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। नियर यानी के पास में, देवागर ये नाउन है, इन यानी में, ये कोकन ये भी एक नाउन है। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर देवागर इन कोकन। वह कोकन में देवागर के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड। हर उसके पेरेंट्स माता पिता वर्क काम करते, इन में फील्ड खेत या फिर शेत। हर पेरेंट्स वर्क इन अ फील्ड। उसके माता पिता खेत में काम करते थे या फिर उसके माता पिता खेत में काम करते हैं। हर विलेज वॉज नियर द सी। हर उसका विलेज गांव वॉज था, नियर पास में, सी यानी समुद्र। हर विलेज वॉज नियर द सी। उसका गांव समुद्र के पास था। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेस देयर कैचल। हर उसका ब्रदर भाई वेंट गया, ग्रासलैंड यानी के घास का जमीन, घास की जमीन। ग्रेस यानी के चराना, देर यानी अपने, कैटल यानी के मवेशी या फिर जानवर या फिर इसे हम पशु भी कहेंगे। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेस देयर कैटल। उसका भाई अपने मवेशियों को चराने के लिए घास के मैदान में गया था। The older girls from her lane went to bring firewood from the forest. Older यानी कि बड़ी, younger यानी कि छोटी। ओल्डर हम बड़ी के लिए यूज़ करते हैं और यंगर हम छोटे के लिए यूज़ करते हैं और मिडल हम बीच के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि बड़ी लड़की यानी कि ओल्डर गर्ल्स, लड़कियाँ, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, लड़कियाँ। ओल्डर गर्ल्स यानी कि बड़ी लड़कियाँ, यंगर गर्ल्स यानी कि छोटी लड़कियाँ और मिडल गर्ल्स यानी कि बीच की, मतलब कि मीडियम लड़कियाँ, बीच की लड़कियाँ। फ्रॉम हर यानी कि उसके, लेन यानी कि गली, वेंट यानी गए, ब्रिंग यानी लाने, फायरवुड यानी कि जलाऊ लकड़ी, फ्रॉम यानी से, फॉरेस्ट यानी जंगल। द older girls from her lane went to bring firewood from the forest. उसकी गली की बड़ी लड़कियां जंगल से जलाऊ लकड़ी लाने जाती थी। नीना sat under a mango tree and watched the birds, butterflies and clouds. नीना ये नाम है, सैट यानी बैठी, अंडर यानी कि अंदर, अ यानी एक, मैंगो यानी कि आम, ट्री यानी कि पेड़, मैंगो ट्री आम का पेड़, एंड और वॉच देखती, बर्ड्स यानी कि
पक्षी, बटरफ्लाइज यानी कि तितलियां, एंड यानी और क्लाउड्स यानी कि बादल. नीना सैट अंडर अ मैंगो ट्री एंड वॉच्ड द बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड क्लाउड्स. नीना एक आम के पेड़ के नीचे बैठी और पक्षियों, तितलियों और बादलों को देखती रही. She too wanted to fly like them. She वह, to भी, she too वह भी, wanted चाहती, fly यानी कि उड़ना, like यानी जैसे, them यानी उनकी तरह. हाँ, like them यानी कि उन जैसा या फिर उनकी तरह. She too wanted to fly like them. वह भी उनकी तरह उड़ना चाहती थी. When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. When जब she वह saw देखा, fishes मछलियाँ, in में sea समुद्र, she वह wanted चाहती, swim यानी तैरना. When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. जब उसने समुद्र में मछलियां देखी तो उसे तैरने की इच्छा हुई. When she saw the sea, wanted to cross it and see what is there on the other side. When जब she वह या फिर उसने saw देखा, see समुद्र. When she saw the sea, she वह wanted चाहती, क्रॉस यानी कि पार करना, इट यानी वह, एंड यानी और, सी यानी देखा, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, देर यानी वहाँ, ऑन यानी पर, अदर साइड यानी कि दूसरी और. When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. जब उसने समुद्र देखा तो वह उसे पार करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि दूसरी तरफ क्या है. आफ्टर डिनर when everyone slept in the front yard, she saw the moon, the stars and wanted to touch them. आफ्टर डिनर रात के खाने के बाद. व्हेन यानी जब, एवरीवन यानी कि सब लोग या फिर हर एक, स्लेप्ट यानी कि सो गए, इन यानी में, फ्रंट यानी कि सामने, यार्ड यानी आंगन, फ्रंट यार्ड यानी आंगन के सामने. शी यानी वह, सॉ यानी देखा, मून यानी के चंद्र या फिर चांद, स्टार्स यानी के तारे, एंड यानी और, वांटेड यानी कि चाहती, टच यानी कि छूना, देम यानी उन्हें. आफ्टर डिनर व्हेन एवरीवन स्लेप्ट इन द फ्रंट यार्ड, शी सॉ द मून, द स्टार्स एंड वांटेड टू टच देम. रात के खाने के बाद जब सब लोग सामने आंगन में सो गए तो उसने चांद तारे देखे और उन्हें छूना चाहा. When her mother heard her wishes, she smiled and said, "Girls cannot do all these things." When जब हर उसकी मदर माँ, heard सुनी, हर उसकी wishes इच्छाएं, she वह smiled मुस्कुराई, and और said कहा, girls लड़कियाँ, cannot नहीं सकती, do कर, all सब, these यह, things यानी कि यह चीजें. When her mother heard her wishes, she smiled and said, girls cannot do all these things. जब उसकी माँ ने उसकी ख्वाहिशें या फिर उसकी इच्छाएं सुनी तो मुस्कुराकर बोली, लड़कियां ये सब काम नहीं कर सकती. नीना फेल्ट, विल माई विशेस ईवर कम ट्रू. नीना ये नाउन है उस लड़की का, फेल्ट यानी कि महसूस किया, फील यानी कि महसूस करना और इसका सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस किया. विल माई
हाँ, और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आया है विल, और ये फ्यूचर का सेंटेंस है, इसीलिए विल आया है। माई यानी मेरी, विशेष यानी इच्छाएं, ईवर यानी भी, कम यानी के होना, ट्रू यानी के सच। नीना फेल्ट विल माई विशेष ईवर कम ट्रू। नीना को लगा क्या मेरी इच्छाएं कभी पूरी होंगी। होना, कम यानी आना मीनिंग होता है, पर इस सेंटेंस के सेंस के हिसाब से यहाँ पर इसका मीनिंग होना होगा। नीना फेल्ट विल माई विशेस ईवर कम ट्रू। तो चलिए मैं यहीं पे इस स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ, आगे की स्टोरी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।